उस शब्दों के लिए जो शब्द मेरे मुंह से निकला था, भले ही मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, उस शब्दों का व्यवहार करने के लिए और वो शब्द आपके खिलाफ यूज करने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बिना शर्त की माफी मांगता हूं। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए और आज तो बंगाल की सियासत का पूरा इतिहास ही बदल गया है। जो नेता कभी कैमरे के सामने सीना तान कर यूपी के सिंघम को बंगाल घसीट कर लाने की धमकी दे रहा था, आज वही नेता सत्ता की हवा बदलते ही घुटनों पर आ गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिजू दत्ता की। कभी टीएमसी का वो चेहरा जो आग उगलता था, आज वही चेहरा बिना शर्त माफी मांग रहा है। लेकिन क्यों? क्या ये डर है या ढहता हुआ सियासी गुरूर? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कहानी शुरू होती है बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान। दक्षिण 24 परगना की फाल्टा सीट पर हिंसा चरम पर थी। चुनाव आयोग ने यहां तैनात किया यूपी कैडर के जाबाज अफसर आईपीएस अजय पाल शर्मा को। अजय पाल शर्मा यानी अपराधियों के लिए काल। उन्होंने आते ही टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के घर दबिश की और साफ कह दिया कि अगर बदमाशी की तो कायदे से इलाज होगा। सिंघम की सख्ती ने टीएमसी के खेमे में मानो खलबली मचा दी। सत्ता के नशे में चूर रिजू दत्ता ने तब मर्यादा की सीमाएं लांघ दी। उसने खुलेआम एक वर्दी वाले को धमकी दी कि 4 तारीख के बाद आपको कोर्ट तक घसीट कर लाएंगे। उन्हें लगा था कि बीजेपी के मालिक उसे बचा नहीं पाएंगे। रिजू दत्ता शायद भूल गए थे कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। लोकतंत्र का पहिया जब घूमता है तो बड़े बड़े सूरमाओं का गुरूर भी मिट्टी में मिल जाता है। बंगाल में सियासी भूकंप आया। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सत्ता बदली और जैसे ही रिजू दत्ता ने हवा का रुख भांपकर शुभेंदु को बधाई दी, ममता दीदी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। नतीजा, रिजू दत्ता को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब ना हाथ में पावर रही, ना पार्टी का रसूख। और इसी अकेलेपन में रिजू दत्ता को वो करने पर मजबूर कर दिया जो उन्होंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। अब रिजू दत्ता सफाई दे रहे हैं कि वो बयान उनका नहीं बल्कि पार्टी की लाइन थी। वो अब दीदी और अभिषेक बैनर्जी पर बरस रहे हैं कि कैसे एक बाहरी संस्था आईपैक ने पूरी पार्टी को हाईजैक कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या माफी मांग लेने से वो कड़वाहट खत्म हो जाएगा? बंगाल में बदला हुआ ये निजाम क्या रिजू दत्ता को बख्शेगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर एक बात साफ है कि वर्दी का अपमान करने वालों का अंजाम हमेशा ही बुरा होता है। आपको याद होगा कि जब से अजय पाल शर्मा की बंगाल में तैनाती हुई है, तब से टीएमसी के गुंडे आग उगल रहे हैं और इसी के साथ उपद्रवी लगातार उपद्रव करते नजर आ रहे हैं। सिंघम लगातार लोगों को सबक भी सिखा रहे हैं और इसी कड़ी में जहांगीर खान और फिर ये रिजू दत्ता की भी बारी थी। लेकिन रिजू दत्ता के सुर तो अब कुछ और ही कह रहे हैं। नमस्कार, मैं रिजू दत्ता। मैं तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता था और पिछले दिन मेरे को मेरी पार्टी ने 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। एक मुद्दा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और वो मुद्दा यह है कि मैंने आईपीएस अजय पाल शर्मा जी को कुछ बातें कही थी। पर मैं सीधी एक चीज कहना चाहता हूं इस वीडियो में कि जो बातें मैंने कही थी वो तृणमूल कांग्रेस की पार्टी लाइन थी, जो मेरे पहले सांसद श्री अभिषेक बैनर्जी और सांसद श्री राजीव कुमार जी ने भी कहा था। मैं तृणमूल कांग्रेस के हेडक्वार्टर तृणमूल भवन में बैठ के तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे तृणमूल कांग्रेस की जो पार्टी लाइन थी वो मैंने कही थी। और वो जो वीडियो है जो अभी काट काट के पूरा देश में वायरल हो चुका है, वो वीडियो भी तृणमूल कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर और फेसबुक हैंडल से छोड़ा गया था। मैंने वो वीडियो व्यक्तिगत तौर पे मेरे घर पे बैठ के भी नहीं किया था, ना ही मैंने व्यक्तिगत अपने सोशल मीडिया से उसको छोड़ा था। और सारे देश में जो काम मैंने पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे किया था, पूरा इल्जाम और पूरा जिम्मेदारी मेरे अपने सर पे आ रहा है।
मेरे को भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश के भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता ने मेरे को फोन किया, मेरे को समझाया कि तुम्हारे ऊपर पूरा इल्जाम आ रहा है, तुम्हारे ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ रही है। मैंने अपने लॉयर से भी बात किया और उत्तर प्रदेश के और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने जो मुझे सलाह दिया था और मेरे लॉयर ने भी मेरे को जो सलाह दिया था, उस सलाह के तौर पे मैं इस वीडियो के माध्यम से आईपीएस श्री अजय पाल शर्मा जी को ये सीधी तरह कहना चाहता हूं कि जो भी बातें मैंने कही थी वो एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे पार्टी के हेडक्वार्टर में बैठ के पार्टी का लाइन पकड़ के मैंने कहा था। कोई ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी, ना ही मेरे साथ आपका कोई व्यक्तिगत विवाद है। और मैं उस शब्दों के लिए, जो शब्द मेरे मुंह से निकला था, भले ही मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, उस शब्दों का व्यवहार करने के लिए और वो शब्द आपके खिलाफ यूज करने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बिना शर्त की माफी मांगता हूं, क्योंकि मैं इस मैटर को आगे खींचना नहीं चाहता। मैं आपसे बिना शर्त की माफी मांगता हूं और मैं ये विश्वास रखता हूं कि आईपीएस श्री अजय पाल शर्मा से शुरू करके पूरे देश में मेरे उस बात को लेके लोगों में जो गुस्सा है, आज के बाद शायद वो गुस्सा खत्म हो जाएगा और ये मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आज मेरे को तृणमूल कांग्रेस ने निकाल दिया है, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का अभी हिस्सा हूं, मैं एक आम आदमी हूं। मैं एक आम आदमी की तरह रहना चाहता हूं, नौकरी करना चाहता हूं, अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहना चाहता हूं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।